Hello viewers, welcome to our channel Subject Clarity. Today we are going to learn the Portrait of a Lady part second. इसको ये हॉर्नबिल बुक की फर्स्ट चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी विच इज़ रिटन बाय खुशवंत सिंह, जो कि उनकी बायोग्राफी का पार्ट है। हम फर्स्ट पार्ट में इसको देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं थोड़ा सा। अब हम इसका सेकेंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। हमने यहाँ तक देख लिया था कि खुशवंत सिंह की फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि खुशवंत सिंह अपनी ग्रैंड मदर का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो उन्हें 20 ईयर्स एज इट इज़ दिखी, यानी उन्हें ऐसा लगता ही नहीं था कि वो कभी यंग रही होंगी, ब्यूटीफुल रही होंगी। ठीक है, यानी उन्हें हमेशा ऐसा लगा कि उनकी दादी जी जो थी शी वॉज नॉट ग्रो ओल्डर अ डे मोर, यानी उन्हें 20 ईयर्स में एक भी दिन और ज़्यादा एजेड होती हुई नहीं दिखी। इसलिए उन्हें ये थॉट रिवॉल्ट करता था उनके माइंड में हमेशा ये कॉन्ट्राडिक्शन रहा कि उनकी दादी जी कभी यंग और प्रिटी रही होंगी। ऑल्दो पीपल सेड दैट, हालांकि लोग उन्हें यही बताते थे। फिर उन्होंने नेक्स्ट उसमें डिस्क्रिप्शन दिया है, एक पोर्ट्रेट टंगी है, माय ग्रैंडफादर पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस। जो ड्राइंग रूम में मेंटल पीस में उनके बाबा जी की, दादाजी की फोटो टंगी हुई है, वो भी ऐसे लगते थे कि कभी उनकी वाइफ रही होगी या उनके चिल्ड्रन रहे होंगे। तो ऐसा उस पोर्ट्रेट को देखकर कंसीडर करना उनके लिए बहुत मुश्किल था। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक बिग टर्बन और लूज फिटिंग क्लॉथ्स पहने थे और एक बहुत बड़ी बियर्ड जो थी वो उनकी चेस्ट को टच करती थी। ठीक है, बियर्ड मतलब दाढ़ी। तो उनको देखकर ऐसा लगता था कि वो 100 ईयर्स ओल्ड रहे होंगे जब का वो पोर्ट्रेट था। तो ये बहुत मुश्किल था हमारे नैरेटर के लिए कि वो ये बिलीव कर पाए कि उनके दादाजी की वाइफ और चिल्ड्रन रहे होंगे। वो ऐसे प्रतीत होते थे उन्हें जैसे वो लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन के ही ग्रैंडफादर होंगे। तो इस तरीके से डिस्क्रिप्शन देते हुए हमारा नैरेटर जो है वो उसने बताया कि जब उसके पेरेंट्स जो सिटी में शिफ्ट हो गए थे तब उसकी और उसकी ग्रैंड मदर की कितनी अच्छी बॉन्डिंग थी। वो गुड फ्रेंड्स थे और उसकी जो दादी थी ग्रैंड मदर, वो हमेशा उसे मॉर्निंग में रेडी किया करती थी स्कूल के लिए और दोनों साथ में जाते थे। जहाँ पर उसकी दादी जो थी स्क्रिप्चर्स को पढ़ा करती थी, लर्न करती थी और जो हमारे नैरेटर थे उन्हें वहाँ पर जो प्रीस्ट थे वो अल्फ़ाबेट्स और प्रेयर सिखाया करते थे। और सेकंड जो फेस ऑफ द लाइफ स्टार्ट होता है वो कब से स्टार्ट हो जाता है, जब हमारा नैरेटर जो है वो अपने पेरेंट्स के घर यानी कि सिटी में अपनी दादी के साथ शिफ्ट हो जाता है। ऑल्दो बोथ हैड शेयर्ड अ सेम रूम, दोनों सेम रूम शेयर करते थे, लेकिन फिर भी अब एक डिस्टेंस, एक गैप उन दोनों के बीच में आ गया था। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड ऑफ दैट? वो रीजन क्या था, क्यों उनके बीच में गैप आ गया था, टर्निंग पॉइंट क्यों आया था ये? क्योंकि अब जो नैरेटर था वो हमारा मोटर बाइक से स्कूल जाने लगा था। अब वो पहले की तरह दादी के साथ नहीं जाया करता था स्कूल। ठीक है, तो दादी और उसके बीच की जो बॉन्डिंग थी, स्कूल तक साथ जाना आना, हर समय एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते रहना, बातचीत करना और टाइम स्पेंड करना, अब वो थोड़ी सी कम हो गई क्योंकि हमारा नैरेटर इंग्लिश स्कूल जाने लगा था, वो भी किसके थ्रू? मोटर बस के थ्रू। तो इस तरीके से उन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस आ गया था। अब वहाँ पर कोई भी डॉग्स भी नहीं थे सिटी में जिन्हें दादी जो थी, ग्रैंड मदर जो थी, वो फीड कराया करती थी। तो यहाँ पर ग्रैंड मदर ने किसको फीडिंग कराना स्टार्ट कर दिया? स्पैरोज को। चलिए हम स्टोरी को अब आगे कैरी ऑन करते हैं, आगे देखते हुए चलते हैं। As the years rolled by, we saw less of each other. For some time, she continued to wake me up and get me ready for school. When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. I would tell her English words and little things of Western science and learning, the law of gravity, Archimedes' principle, the world being round, etc. अब जैसे ही ईयर्स रोल्ड यानी समय बीतता गया, हम लोगों का जो एक दूसरे का कनेक्शन था वो सो लेस ईच अदर, वो कम होता गया, हम लोग साथ में कम टाइम स्पेंड करते थे। फॉर सम टाइम्स ही कंटिन्यू टू वेक मी, कई बार तो क्या होता था वो मुझे जल्दी जगाती थी, स्कूल के लिए रेडी करती थी।
और जब मैं स्कूल से वापस आता तो वो मुझसे पूछती थी कि टीचर ने मुझे क्या सिखाया है, क्या पढ़ाया है, व्हाट द टीचर हैड टॉट मी। फिर मैं उन्हें बताता था कि टीचर ने इंग्लिश वर्ड सिखाए हैं, कुछ वेस्टर्न साइंस की चीज़ें या लर्निंग सिखाई हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में बताया है कि ग्रेविटी का जो नियम है वो कैसे काम करता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है, एंड द वर्ल्ड बीइंग अराउंड और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें, ये जो वर्ल्ड है वो कैसा है, ये सारा कुछ मैं उनको दादी के साथ शेयर किया करता था। बट इससे क्या होता था, दिस मेड हर अनहैप्पी, ये क्या करता था, उन्हें अनहैप्पी क्रिएट बना देता था, यानी शी डिडंट लाइक दिस, वो उन्हें ये सब कुछ पसंद नहीं आता था, ठीक है, उन्हें ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता था। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन। अब ये क्यों नहीं अच्छा लगता था कि पहले तो जो दादी थी वो नरेटर की हमारी हेल्प किया करती थी, उसको सिखाती थी, चीज़ें बता देती थी, ठीक है, जो अल्फ़ाबेट्स थे वो सिखा पाती थी, लेकिन आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाने की वजह से अब जो दादी थी शी कुड नॉट हेल्प, ठीक है, वो उसकी हेल्प नहीं कर पाती थी इन हिज लेसन्स, उनके लेसन्स में। She did not believe in the things they taught at the English school and was distressed that there was no teaching about God and the scriptures. अब उन्हें ये चीज़ समझ में नहीं आती थी कि इंग्लिश स्कूल्स के अंदर किस तरीके की जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड की जा रही है, और क्यों नहीं, क्योंकि वो एक बहुत रिलीजियस ऑर्थोडॉक्स लेडी थी, तो उन्हें ऐसा लगता था कि स्कूल के अंदर गॉड और स्क्रिप्चर्स के बारे में जानकारी देना चाहिए और ये जरूरी है। सो शी थॉट देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर, कि कोई भी टीचिंग नहीं है गॉड और स्क्रिप्चर के बारे में, हमारी ग्रंथ के बारे में, हमारे बिलीफ के बारे में स्कूल्स के अंदर कुछ नहीं सिखाया जा रहा। एंड दिस मेड हर अनहैप्पी, और यही था कि उन्हें बहुत अनहैप्पी फील कराता था, उन्हें अच्छा नहीं लगता था, ठीक है। One day I announced that we were being given music lessons. एक दिन मैंने उन्हें बताया कि हमें म्यूजिक लेसन्स दिया गया है, यानी हमें म्यूजिक सीखने के लिए हमें म्यूजिक सिखाया गया है। She was very disturbed. अब ये सुनकर भी वो बहुत डिस्टर्ब हो गई। ऐसा क्यों हुआ, क्यों वो डिस्टर्ब हो गई? टू हर म्यूजिक had lewd associations. It was the monopoly of harlots and beggars and not meant for gentle folk. अब उन्हें क्या लगा, उन्होंने ये क्योंकि ये lewd association से related म्यूजिक है। What is lewd associations? वल्गर, ठीक है, ल्यूड एसोसिएशन मीन्स वल्गर, जो बहुत भद्दा सा है, वल्गर है, वल्गैरिटी है जिसपे वो। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हैरलोड्स, हैरलोड्स मीन्स प्रोस्टिट्यूट टाइप के जो लोग होते हैं, एंड बेगर्स यानी भिखारी, इन लोगों की मोनोपोली जैसा है। ये जेंटल फोक नहीं है, ये म्यूजिक बहुत सौम्य नहीं है, स्मूथ नहीं है, ठीक है, तो ऐसा कंसीडर करती थी जो हमारे खुशवंत सिंह है उनकी ग्रैंड मदर। She said nothing but her silence meant disapproval. अब उन्होंने कहा तो कुछ नहीं, ठीक है, जो चल रहा है ओके चलने दो, बट हर साइलेंस मीन्ट डिसअप्रूवल, लेकिन उनका डिसअप्रूवल कौन बताता था? वो जो उनकी खामोशी थी, उनका साइलेंस था, दैट शो हर डिसअप्रूवल, वो ही उनका डिसअप्रूवल शो करता था, ठीक है। सी रियरली टॉक्ड टू मी आफ्टर दैट, उसके बाद से उन्होंने जो पूछताछ किया करती थी, मेरे होमवर्क, स्कूल में क्या कराया, वो सब कुछ, अब वो बातें भी हमारे बीच में होना लगभग बंद हो गई थी। यहाँ तक समझ में आ गया है? चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट पैरा। व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, अब क्या हुआ, अब जो हमारा नरेटर है वो स्कूल से कहाँ पहुँच गया, वो यूनिवर्सिटी में आ गया, यानी कि अब वो यूनिवर्सिटी जाने लगा। आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन, द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, यानी अब क्या हुआ, अब जो राइटर है, इस राइटर को इसका खुद का सेपरेट रूम मिल गया। तो जो एक कॉमन लिंक थी दोनों की फ्रेंडशिप के बीच में, कि वो एटलीस्ट रूम तो शेयर करते ही थे, ठीक है, टाइम गैप आ गया था, बातचीत कम होती थी, बट जो रूम शेयरिंग थी उससे एक दूसरे को देखना, बात करना, ये सब कुछ थोड़ा सा अब वो भी स्नैप्ड हो गया, वो भी बहुत कम हो गया, लगभग ना के बराबर। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन, अब उन्होंने जो सेक्लूजन हुआ, जो ये डिस्टेंस हुआ, इसको
रेजिग्नेशन के साथ मतलब एक्सेप्ट कर लिया, उन्होंने ये सारी चीजें बिना उसके एक्सेप्ट कर ली, ठीक है। शी रियरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन, और वो अपनी स्पिनिंग व्हील से अब बहुत ही रेयरली आती थी और लोगों से बात किया करती थी, हम लोगों से मिक्स होती थी, ठीक है। ऐसा बहुत कम होता था। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सेट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स। जनरली वो क्या करती थी, सनराइज टू सनसेट यानी सुबह से लेके शाम तक अपनी स्पिनिंग व्हील में वो बैठ करके बस प्रेयर को रिसाइट करती थी, यानी कुछ प्रेयर प्रार्थना किया करती थी। ऑनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स्ड फॉर अ व्हाइल टू फीड द स्पैरोज। सिर्फ आफ्टरनून पार्ट ऐसा होता था जब वो बहुत रिलैक्स फील करती थी, जब वो स्पैरोज को फीड कराती थी, स्पैरोज मतलब बर्ड्स को। While she sat in the veranda breaking the bread into little bits, hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirpings. Some came and perched on her legs, others on her shoulders. Some even sat on her head. She smiled but never shooed them away. It used to be happiest half hour of the day for her. यानी वो क्या करती थी, आफ्टरनून में बरामदा में बैठकर ब्रेड्स क्रम्स को तोड़ती थी, छोटे छोटे बिट्स, लिटिल बिट्स मतलब छोटे छोटे हंड्रेड्स ऑफ बिट्स में तोड़ करके डाल देती थी, और हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स आती थी कलेक्ट करने वही जो ब्रेड्स छोटे छोटे बिट्स में करके टुकड़ों में करके दादी जी ने डाली उसको। एंड अ वेरिटेबल बेडलेम ऑफ चिर्पिंग्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ वेरिटेबल बेडलेम ऑफ चिर्पिंग्स? नॉइजी एंड कंफ्यूजन और क्योस से भरा हुआ, यानी एकदम बर्ड्स आती है ना तो चिर्पिंग करती हैं, चू 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 चू, और सब तो एकदम क्योस सा हो जाना उस तरीके का, ठीक है। सो वो जो कोर्टयार्ड था वो उस तरीके से क्योस से और कंफ्यूजन से और बर्ड्स की चिर्पिंग से, साउंड से भर जाता था। कुछ जो बर्ड्स थी सम केम एंड पर्स्ड ऑन हर लेग्स, कुछ उनके पैरों पर बैठ जाती थी, कुछ शोल्डर्स पर बैठ जाती थी, इवन कुछ उनके हेड पर, दादी के हेड पर बैठ जाया करती थी। और सी स्माइल्ड, ऐसा नहीं कि वो उन्हें इरिटेट करता हो, इवन वो स्माइल किया करती थी मेरी दादी। नेवर शूट देम अवे, और ऐसा नहीं कि उन्हें उड़ा दे, शूट देम अवे यानी उन्हें भगा दे या उड़ा दे, वो आराम से रिलैक्स रहती थी और बर्ड्स उनके ऊपर बैठी रहती थी। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर। ये उनके लिए बहुत हैप्पीएस्ट, दिन का सबसे ज्यादा हैप्पीएस्ट आधा घंटा हुआ करता था। When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. I would be away for 5 years, and at her age, one could never tell. But my grandmother could. She was not even sentimental. She came to leave me at the railway station, but did not talk or show any emotions. Her lips moved in prayer, her mind was lost in prayer, her fingers were busy telling the beats of her rosary. Silently, she kissed my forehead, and when I left, I cherished the moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. अब क्या हुआ, यूनिवर्सिटी भी कंप्लीट हो गई हमारे नरेटर खुशवंत सिंह जी की। उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो अब्रॉड में जाकर के स्टडी करेंगे, है ना। देन क्या हुआ, आई वॉज श्योर, वो श्योर थे कि ग्रैंड मदर जो है उनकी वो बहुत अपसेट हो जाएंगी, क्योंकि अब वो काफी बूढ़ी हो गई थी, काफी एज हो गई थी। तो आई वुड बी अवे फॉर 5 years, और मैं कितने सालों के लिए जा रहा था अब्रॉड, अब्रॉड से कोई जल्दी तो वापस आ नहीं सकता, फॉर 5 years। तो उनकी एज में, एट हर एज वन कुड नेवर टेल, तो वो कुछ कहती तो नहीं, लेकिन उन्हें लगा बट माई ग्रैंड मदर कुड, ठीक है। लेकिन उनकी ग्रैंड मदर ने ऐसा कोई भी सेंटिमेंटल शो नहीं किया, कोई इमोशन शो नहीं किया, जबकि खुशवंत सिंह को क्या लगा था कि वो बहुत अपसेट हो जाएंगी, बहुत इमोशन शो करेंगे, हो सकता है वो रोए भी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। शी केम टू लीव मी एट द, यानी इवन क्या हुआ, वो जो हमारे नरेटर है खुशवंत सिंह को फॉरवर्ड करने के लिए, उन्हें बाय करने के लिए रेलवे स्टेशन गई, एंड डिड नॉट शो एनी इमोशन, और कोई भी इमोशन उन्होंने दिखाया नहीं, शो नहीं किया, यानी उनके कोई भी ना आंसू दिखे, ना वो उन्होंने कोई क्राई किया, ना वेल किया,
इवन हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उनके जो लिप्स थे अभी भी वो प्रेयर कर रहे थे, एंड हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, और वो पूरी तरीके से अपनी प्रार्थना में खोई रहती थी। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, मतलब एक माला टाइप की ऐसी होती है जिसकी बीट्स को हम क्या करते हैं, ऐसे आगे बढ़ाते रहते हैं, और प्रेयर या कोई श्लोक वगैरह होता है उसे हम बोलते रहते हैं, ठीक है। तो वो इस तरीके से उनकी फिंगर्स उसी में बिजी थी। साइलेंटली शी किस्ड माय, और चुपचाप से उन्होंने बस मेरे फोरहेड, माथे को किस किया। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश द मोस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। और जब मैं जा रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि ये शायद हम दोनों के बीच में लास्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट या लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट है। शायद अब मैं, उन्हें ऐसा डर था कि अब वो जब रिटर्न आएंगे तो उन्हें पता नहीं उनकी दादी जी मिलेंगी या नहीं, तो उन्हें ऐसा लगा कि ये लास्ट साइन है फिजिकल कॉन्टैक्ट उनके और उनकी दादी के बीच में। But that was not so. After 5 years, I came back home and was met by her at the station. She did not look a day older. She still had no time for words, and while she clasped me in her arms, I could hear her reciting her prayers. Even on the first day of my arrival, her happiest moments were with her sparrows, whom she fed longer and with fruitless rebukes. यानी अब वो 5 साल की एजुकेशन कंप्लीट करके वापस जब घर आए तो उन्होंने क्या देखा, she met him at the station, यानी रेलवे स्टेशन पर ही उनकी दादी जो थी उनका वेलकम करने वहां पर थी। और जब वो आज भी उन्हें देखा, she did not look a day older, आज भी जो हमारे नरेटर है उन्होंने स्टार्टिंग में बोला था ना कि 20 ईयर्स से मैं उन्हें जानता हूँ, बट आई नेवर फील अ डे लॉन्ग ओल्डर, उन्हें मैंने कभी भी ऐसे एक भी दिन ओल्डर होते हुए या बढ़ते हुए नहीं देखा, ठीक है। तो 5 साल के बाद देख रहा है, तब भी उन्हें वो सिंगल डे ओल्डर नहीं लगी। जैसा कि खुशवंत सिंह उन्हें छोड़कर गए थे, वो आज भी उन्हें ठीक वैसी ही उतनी ही एजेड दिखाई दी, नॉट अ डे ओल्डर, ठीक है, उससे एक दिन भी और ज्यादा नहीं। She still had no time for words, आज भी उनके पास कोई वर्ड्स वगैरह कहने के, बातचीत करने के लिए कोई ज्यादा समय नहीं था। She clasped me in her arms, बस उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भर लिया, एंड अगेन रिसाइटिंग हर प्रेयर, और अपनी जो प्रेयर जैसा कि वो रिसाइट करती रहती हैं, प्रेयर बोलती रहती हैं, वो अगेन अपनी प्रेयर बोलने लगी। और फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, जबकि वो मेरा पहला दिन था अराइवल, और हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स क्या था, वही जब वो स्पैरोज के साथ क्या करती हैं, उन्हें स्पैरोज को क्या कराती हैं, फीड कराती हैं। लॉन्गर विथ फ्रिवलस रिब्यूक्स। व्हाट इज द फ्रिवलस रिब्यूक्स? फ्रिवोलस रिब्यूक के एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है अननेसेसरी, थोड़ा डांटना या फटकारना। तो वो जो स्पैरोज के साथ उनका बहुत ही ज्यादा हैप्पीएस्ट मोमेंट होता था, उस दिन उन्हें फीड तो कराया, बट बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं, और बहुत ज्यादा मतलब उनको जल्दी से उन्होंने वापस कर दिया, ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, शी डिड नॉट प्रे, शी कलेक्टेड द women of the neighborhood, got an old drum and started to sing. अब उस दिन इवनिंग में क्या हुआ, एज यूजुअल उनका जो टाइम होता है वो क्या होता है, इवनिंग में वो क्या करती हैं, प्रेयर करती रहती हैं, बट उस दिन उन्होंने प्रेयर नहीं की। इवन क्या किया, जो नेबरहुड आस पड़ोस की औरतें होती हैं उनको कलेक्ट किया, और एक ओल्ड ड्रम यानी ढोलक ले और गाना बजाना करने लगी, यानी स्टार्टेड टू सिंग, गाने लगे। फॉर सेवरल आवर्स she thumped the sagging skins of the dilapidated drum and sang of the homecoming of warriors. We had to persuade her to stop to avoid overstraining. That was the first time since I had known her that she did not pray. Means इसमें क्या किया उन्होंने, उस दिन बहुत तेज तेज वो गाने लगी, ड्रम बीट करने लगी, और ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई वॉरियर्स लौटा हो, यानी कोई योद्धा जो है विजय लेकर के वापस आया है। हम लोगों ने कोशिश भी की टू स्टॉप अवॉइड ओवरस्टेनिंग, कि वो ओवरस्टेनिंग ना करें। दैट वाज द फर्स्ट टाइम, ऐसा पहली बार था, सिंस आई हैड नोन, जब से मैं उन्हें जानता था, कि मैंने उन्हें कभी ऐसा नहीं हुआ कि इवनिंग में उन्हें प्रे करते हुए ना देखा हो। दैट वाज द फर्स्ट टाइम।
ठीक है, मेरी पूरे अपनी मेमोरी में वो मैंने पहला दिन था जब मेरी दादी को प्रेयर करते हुए नहीं देखा। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, but my grandmother thought differently. She told us that her end was near. She said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life, she had omitted to pray. She was not going to waste any more time talking to us. अब क्या हुआ, जब अगले दिन आया तो वो बीमार पड़ गई। ठीक है, बहुत माइल्ड फीवर था, ऐसा नहीं कि तो बहुत ज़्यादा फीवर आया है, बहुत ज़्यादा इल है, जस्ट अ माइल्ड फीवर, हल्का फुल्का बुखार था। डॉक्टर ने भी कहा कोई बात नहीं है, शी वुड बी फाइन, वो ठीक हो जाएंगी जल्दी। बट जो उनकी ग्रैंड मदर थी थॉट डिफरेंटली, बट उन्हें अलग ही उन्होंने सोच लिया था। शी टोल्ड अस, उन्होंने हमें बताया कि हर एंड वॉज नियर, अब वो नहीं बचेंगी, वो उनकी डेथ हो जाएगी, है ना। शी वॉज नो मोर, ऐसा उन्होंने बता दिया कि वो जल्दी ही अब नहीं बचेंगी, उनका एंड नियर है। शी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स, कि कुछ ही घंटे बचे हैं बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, कि कुछ ही घंटे में उनका जो ये लाइफ है इसका लास्ट चैप्टर यानी कि इसका एंड हो जाएगा। शी हैड ओमिटेड टू प्रे, अब उन्होंने क्या किया, शी वॉज नॉट गोइंग टू, वो एक भी मिनट जो था हम लोगों से बात करने के लिए वेस्ट नहीं करना चाहती थी। शी इंगेज्ड इन हर प्रेयर, और वो वापस से प्रेयर करना स्टार्ट हो गई। दिस इज द लास्ट पेज। ठीक है, वी प्रोटेस्टेड बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, इवन बिफोर वी कुड suspect, her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless fingers. A peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead. यानी हमने प्रोटेस्ट भी किया उन्हें, बट उन्होंने इग्नोर कर दिया हमारा प्रोटेस्ट, एंड ले पीसफुली, वो शांति से लेट गई बेड पर और प्रे करने लगी। टेलिंग हर बीट्स, फिर से वही अपनी बीट्स से अपनी प्रेयर स्टार्ट कर दी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स, इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते, उससे पहले ही उनके लिप्स जो थे वो मूव करना बंद कर गए। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर, और जो उनके हाथ में रोजरी थी, माला थी, वो उनकी लाइफलेस फिंगर से नीचे गिर गई। अ पीसफुल पैलोर स्प्रेड ऑन हर फेस, और उनके चेहरे पर एक पीसफुल पैलोर यानी एकदम शांति जो थी वो फैल गई, स्प्रेड हो गई। वी न्यू दैट शी वॉज दैट, और इससे हमें समझ में आ गया कि अब जो उनकी दादी हैं ग्रैंड मदर, शी वॉज नो मोर, अब वो नहीं रही। ठीक है, वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड एज इज कस्टमरी लेड हर ऑन द ग्राउंड एंड कवर्ड हर विद अ रेड शाउट। अब जैसे कि कस्टम होता है, क्या किया, उन्हें बेड से नीचे कर दिया, लिफ्टेड हर ऑफ फ्रॉम द बेड, और उन्हें ग्राउंड पर लेटा दिया, और किससे कवर कर दिया, विद अ रेड श्राउड, उन्हें लाल कलर का जो कफन था उससे श्राउड में कफन डाल दिया। आफ्टर फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स, तो कुछ ही घंटे के मॉर्निंग मतलब दुख शोक है ना, वो मनाने के बाद हम लोगों ने उन्हें वहां पर, क्योंकि हम लोग किसके लिए चले गए, अरेंजमेंट फॉर हर फ्यूनरल, फ्यूनरल मतलब जो लास्ट रिचुअल करते हैं डेड होने के बाद में, जो भी कार्यक्रम किया जाता है, उसके अरेंजमेंट्स के लिए हम लोग वहां उन्हें किला छोड़कर चले गए। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रेमेटेड। ठीक है, अब हम इवनिंग में जैसे ही उनको उनके लास्ट जो प्रोसीजर है उसके लिए जैसे ही हम गए स्ट्रेचर लेकर उनके रूम में, द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड बरामदा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट। तो सन जो है वो बिल्कुल, सूरज जो है छिपने पे ही था, तो जो ब्लेज अ गोल्डन लाइट यानी हल्की हल्की जो सूरज की रोशनी होती है ना गोल्डन कलर की, वो पूरे उनके रूम और बरामदे में फैली हुई थी। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड all over the veranda and in her room right up to where she lay dead and stiff wrapped in the red shroud. Thousands of sparrows sat scattered on the floor. तो जहाँ पर उन्हें रेड श्राउड से उन्हें कवर किया गया था, कफन से उन्हें रखा गया था जिस रूम में, वहां पर उन्होंने क्या देखा कि वहां पर थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज जो हैं वो वहां पर फ्लोर पर स्कैटर्ड हो रखी हैं, बैठी हुई हैं, बिखरी हुई हैं चारों तरफ। देयर वॉज नो चिरपिंग, लेकिन जो स्पैरोज आकर हमेशा चिरपिंग किया करती थी,
क्योस मचाया करती थी, आज वहां पर बिल्कुल साइलेंट है। नन ऑफ द स्पैरो इज चिर्पिंग हियर, ठीक है, किसी भी स्पैरोज की कोई आवाज नहीं आ रही। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेज सम ब्रेड्स फॉर देम। अब हमें सॉरी फील हुआ उन बर्ड्स के लिए, तो नैरेटर की मदर ने क्या सोचा, शायद वो ब्रेड क्रम्स के लिए आई होंगी, तो उन्होंने ब्रेड क्रम्स लिए और वो वहां पर डाल दिए, है ना। तो शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, उन ब्रेड्स को छोटे छोटे क्रम्स में तोड़ा, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर, द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जिस तरीके से उसकी दादी जनरली डाला करती थी, एंड थ्रू इट टू दैम, और वो उन स्पैरोज के लिए वहां पर डाल दिए। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, किसी भी स्पैरो ने उस ब्रेड क्रम्स को बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया। When we carried my grandmother's corpse off, जैसे ही हम ग्रैंड मदर का कॉप्स मतलब वही जो हम जो डेड बॉडीज को जिसमें रखते हैं ना, उस ताबूत, उसको जैसे ही हम ले जाने लगे, दे फ्लू अवे क्वाइटली, तो वो सारी स्पैरोज चुपचाप वहां से चली गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, इससे पता चलता है कि वो ब्रेड क्रम्स किसी भी बर्ड्स ने नहीं खाए। फिर लास्ट में क्या हुआ, नेक्स्ट मॉर्निंग में जो स्वीपर्स थे उन्होंने उस ब्रेड क्रम्स को स्वेप्ट जब किया, क्लीन किया, तो उन्हें डस्टबिन में डाल दिया। तो यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर ने एक ग्रैंडसन और ग्रैंड मदर के बीच का कनेक्शन तो बताया ही है, साथ ही एक बर्ड्स, एनिमल्स और ह्यूमंस के बीच में भी कितना अच्छा कनेक्शन बताया है कि स्पैरोज भी कितना मॉर्नफुल हुई थी एट द डेथ ऑफ हिज ग्रैंड मदर, उनकी ग्रैंड मदर की डेथ पर। सो दिस टाइटल इज वेरी सुटेबल, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, और यहाँ पर ये लेडी कौन है, हमारी खुशवंत सिंह जी की ग्रैंड मदर। सो होप सो यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर, है ना। एनी इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स, ताकि हम नेक्स्ट टाइम से और भी बेटर कर सकें इस वीडियोस को, ठीक है, आगे आने वाले वीडियोस को। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।